हम लगातार नीचे उतर रहे थे। गांव दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। वहीं गांव तक पहुंचने का रास्ता बहुत मुश्किल था। टेढ़े मेढ़े रास्तों पर चल रहे थे। जंगलों के बीच पत्थरों को पकड़ झाड़ियों को पार कर लगातार आगे बढ़ रहे थे। नीचे देखने पर साफ साफ खाई नजर आ रही थी। वहीं ठंडी ठंडी हवाएं कानों के पास से गुजरकर दिल की धड़कनों को बढ़ा रही थी। खुद के मनोबल को बढ़ाने के लिए गढ़वाली गानों की धुन में खुद को खो जाने की कोशिश कर रहे थे। पथरीले रास्तों पर एक दूसरे का हाथ थामकर आगे चलते जा रहे थे। मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। पहली बार पहाड़ों की उस खूबसूरती को नजदीक से देखा था। जहां तक नजर जा रही थी वहां पहाड़ ही पहाड़ दिखाई दे रहे थे। हरियाली और शुद्ध हवाएं दिल और शरीर में जैसे ऊर्जा डाल रही थी। पथरीले रास्तों को देखकर सिर्फ यही लग रहा था कि आखिर कैसे पहाड़ों को काटकर रास्ता बनाया गया होगा। पीछे मुड़कर देखा तो साफ ऊंचाई का पता चल रहा था। हम पत्थरों के बीच रास्ते तलाश रहे थे। एक पल को लगा कि कहीं हम मंजिल से भटक तो नहीं गए। फिर अचानक से एक कच्ची सड़क को देखा तो दिल को एक उम्मीद मिली। गांव अब दिख रहा था। गांव का नाम था फर्द। जब हम गांव के नजदीक पहुंचे तो स्कूल नजर आया, जहां पर हमने थोड़े समय के लिए आराम किया और स्कूल के बच्चों से बातचीत भी की। उनके मुस्कुराते चेहरों ने हमारी थकावट दूर कर दी। जब बच्चों से गांव के बारे में पूछा तो बच्चे खुद तैयार हो गए हमारे साथ चलने के लिए। हम गांव की तरफ बढ़ने लगे और देखते ही देखते गांव के बच्चों ने हमें पीछे छोड़ दिया। टेढ़े मेढ़े रास्तों पर वो सब एक स्पोर्ट्स कार की तरह भाग रहे थे। फिर जब गांव को देखा तो आंखें खुली की खुली रह गई। हरियाली हरियाली सिर्फ हरियाली, जो शायद कभी शहरों में देखने को नहीं मिलती। इसमें एक और बात का पता चल गया कि गांव के लोगों के कमाई का मुख्य जरिया खेतीबाड़ी है। गांव में पक्के मकान बने हुए थे और कुल 10 से 15 घर थे जो एक दूसरे से सटे हुए थे। कुल आबादी 50-60 लगभग होगी। गांव में पहुंचते ही सबसे पहले हमने गांव वालों को बुलाना शुरू किया। हमारी आवाज़ सुन के वो धीरे धीरे घर से बाहर निकलने लगे। हमने एक एक घर जाकर सबको बुलाया। 1-2 घर छोड़कर पंचायत घर था। हमने लोगों को वहां आने का न्योता दिया। गांव वालों ने अपना काम जल्दी जल्दी खत्म करके आने का भरोसा दिलाया। उनके मासूम और मुस्कुराते हुए चेहरों को देखकर बहुत खुशी मिल रही थी। हम हैं ग्रुप बी और आई के जाबाज और आज हमारा कम्युनिटी डेवलपमेंट का टास्क था, जो भारतीय विद्या भवन एनुअल स्टडी टूर का सबसे चुनौतीपूर्ण और रोमांचकारी टास्क था। धीरे धीरे कर अपना काम पूरा करके गांव के बड़े बुजुर्ग, महिलाएं और बच्चे हमारे पास आने लगे। हमने देखा ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे आए थे। पूछने पर पता चला कि गांव के ज़्यादातर नौजवान और पुरुष तथा कुछ परिवार गांव छोड़कर शहर की तरफ जा चुके हैं और इसका सबूत हमें दिया उनके खाली पड़े मकानों ने, जो आज वीरान हैं। गांव वालों ने हमें बताया कि रोजी रोटी की तलाश में शहरों की तरफ लोग चले जा रहे हैं। बाकी जो बचे कुचे थोड़े से पुरुष रह गए थे वो बड़ी मुश्किल हालात में जीने को मजबूर हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है जंगली जानवर, जो कभी भी आकर उनकी फसलों को बर्बाद कर देते हैं। कुछ देर बाद हमने अपना कार्यक्रम शुरू किया। एक एक कर आम जानकारियां गांव वालों के साथ बांटी। उसका हाथ पैर जहाँ भी उसको चोट लगी है वो रखना है, जिससे कि वो खून जो है वो एक तरफ हटता जाए, साफ होता जाए। उसके बाद क्या करना। फिर बारी आई स्वास्थ्य की, जिसमें नशे के नुकसान के बारे में लोगों को बताया। शराब सेहत के लिए हानिकारक है, ये हर जगह बताया जाता है और यहाँ तक ये होता है कि हमारे ग्रुप ने चार्ट के द्वारा आग से बचाव के तरीके और जल संरक्षण के उपाय एक एक कर गांव वालों को समझाए, जिससे धीरे धीरे आग बढ़ जाती है। हमारे ग्रुप में 2 लड़कियां थी जिन्होंने सबसे ज्यादा काम किया, क्योंकि गांव की महिलाएं सबसे ज्यादा संख्या में थी।
वो उनके पास गए और अलग से उनकी सेहत के बारे में, सफाई के बारे में और पढ़ाई के बारे में जानकारी दी। हम अपने साथ एक नुक्कड़ नाटक की तैयारी करके चले थे, जो कि बेटी बचाओ, नोटबंदी और मत अधिकार का सही इस्तेमाल करना था। नुक्कड़ नाटक एक ऐसा माध्यम है जो कि मनोरंजन और शिक्षा दोनों ही देता है। 800 हफ्ते बाद वोट चल रहे हैं, ठीक है? तो मैं सोच रहा हूँ कि मैं तुझे लेके चलता हूँ नवीन नागपाल। नवीन नागपाल एक नेता है और वोट के बदले दारू देगा, फ्री में खंबा मिलेगा भैया। चल रहा है, चल 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 चल। अरे नवीन नागपाल जी, अरे यही है, यही वोट दे देगा। खंबा चाहिए बस, खंबा। अरे दारू वारू सब मिलेगी। हाँ, पर अगले हफ्ते चुनाव है, तुम्हें उस चिन्ह पे मोहर लगानी पड़ेगी। अरे लगा लेना यार, लग भी लगा लेना, वक्त भी लगा लेना, वोट भी दे देना। हमारे साथ गांव के बच्चे भी थे, जिनको हमने ड्राइंग के माध्यम से पढ़ाई और सेहत के बारे में जानकारी दी। गांव के बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें प्राइज भी मिल रहे थे, जिसे देखकर उनके घर वाले भी बहुत खुश थे, और ख़ास तौर पे उनकी माताएं। और अब हमें लौटने का इशारा डूबते सूरज से मिल रहा था। तभी गांव वालों ने हमें डांस करने के लिए मजबूर किया और अब हम सब डांस करने के लिए तैयार हो गए। अब समय था लौटने का। लौटते वक्त हम सब उन पहाड़ों को देख रहे थे, उन हरे भरे लहराते हुए खेतों की हरियाली का आनंद ले रहे थे, जिसकी गोद में आज हमने अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत पल बिताया था। धीरे धीरे हम अपने सामान के साथ कदम बढ़ा रहे थे। काश हम थोड़ी देर और रुक जाते, क्योंकि अब दिल में फर्द की एक तस्वीर छुप चुकी थी जिसे कोई हमसे नहीं छीन सकता था। और जब भी कोई गांव के शब्द को इस्तेमाल करेगा तो फर्द जरूर याद आएगा, जो कि हमारी जिंदगी की किताब का अब एक हिस्सा बन चुका है।